एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिसर्च का टाइटल कैसे लिखना चाहिए और उसके अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियों को देना अनिवार्य है। आइए अब हम आगे उसी के बारे में कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने, क्योंकि एक्शन रिसर्च का जो टाइटल है वो कैसे लिखा जाएगा ये आपने समझ लिया है, तो अब हम एक एक टाइटल लेकर के उसके किस तरह से उद्देश्य हमको लिखने हैं तो उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समस्या की पहचान के अंतर्गत ही ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स को शब्दांकन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ही क्रियात्मक शोध को दिशा प्रदान करता है। टाइटल लिखने के पश्चात उससे संबंधित उद्देश्य लिखने चाहिए। एक्शन रिसर्च के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, जिससे अध्यापक या शोधकर्ता को दिशा मिल सके। उद्देश्य को पढ़कर पता लग सकता है कि न्यायादर्श के चयन में कौन सी न्यायादर्श प्रविधि का उपयोग किया जाना है। एक्शन रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से सैंपलिंग मेथड का उपयोग नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव के कुछ वेरिएबल उल्लेखित होते हैं। शोधकर्ता उपकरण के बारे में सोच सकता है। एक्शन रिसर्च उपयुक्त उपकरण का चयन कर सकता है। उद्देश्य में शोधकर्ता को डेटा एनालिसिस के बारे में भी बोध हो जाता है। क्रियात्मक शोध की गुणवत्ता उद्देश्यों की शब्दावली पर निर्भर करता है, यानी जो एक्शन रिसर्च होती है उसकी क्वालिटी उसकी ऑब्जेक्टिव की वर्डिंग पर निर्भर करती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव की वर्डिंग सोच करके लिखनी चाहिए। अधिकतर शोध अध्ययनों में पाया गया है कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार शोधकर्ता भटक जाता है और दिशाहीन हो जाता है। क्रियात्मक शोध की गुणवत्ता उद्देश्यों की शब्दावली पर निर्भर होती है। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो एक्शन रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी क्वालिटी उसकी वर्डिंग पर निर्भर करती है। अधिकतर शोध अध्ययनों में पाया गया है कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार शोधकर्ता भटक जाता है और दिशाहीन हो जाता है। रिसर्च को डायरेक्शन देने के लिए अनिवार्य है कि ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स को पिन पॉइंटेड शब्दों में लिखना चाहिए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिसर्च के टाइटल कैसे लिखने चाहिए। यहाँ पर उस टाइटल को फिर दोबारा लिया गया है क्योंकि उसके संबंध में ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को अगर एक साथ आपके सामने रखा जाए तो शायद आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कौन कौन सी जानकारी ऑब्जेक्टिव्स में होनी चाहिए। तो लीजिए, पहला जो शीर्षक है एक्शन रिसर्च का वो है शासकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि पर गणित
शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। समस्या नंबर 1 से संबंधित एक उद्देश्य हो सकता है शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से शिक्षण के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की गणित में औसत उपलब्धि अंकों की तुलना करना। अगर अध्यापक या शोधकर्ता चाहे तो एक से अधिक भी उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। आइए अब दूसरा एक्शन रिसर्च का टाइटल लेते हैं और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने चाहिए उसका अध्ययन करते हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, नई दिल्ली के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के तनाव पर योग के प्रभाव का एक अध्ययन। इस शीर्षक से संबंधित एक उद्देश्य हो सकता है योग करने के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों के तनाव के औसत अंकों की तुलना करना। अब तीसरा हम टाइटल लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्षेत्रीय शिक्षण संस्था भोपाल के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि पर कक्षा कार्य के प्रभाव का एक अध्ययन। इस शीर्षक से संबंधित एक उद्देश्य हो सकता है कक्ष कार्य यानी असाइनमेंट के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि के औसत अंकों की तुलना करना। आइए हम चौथा एक्शन रिसर्च का जो टाइटल आप पढ़ चुके हैं वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल NCERT के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अंग्रेजी में उपलब्धि पर अंग्रेजी के डिक्टेशन के प्रभाव का एक अध्ययन। इससे संबंधित एक उद्देश्य हो सकता है कि अंग्रेजी में डिक्टेशन के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की अंग्रेजी में उपलब्धि के औसत अंकों की तुलना करना। आपको अगर कोई स्पष्टीकरण या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप NCERT को CIET को लिख सकते हैं, तो उसके जवाब आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।